अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो भी करेंगे कान्हा ही करेंगे। अब कान्हा ही तुम्हें इस आश्रम से घर ले आएंगे। और तुम तो जानती हो, जब कान्हा की मर्जी होती है तो वो बात होके ही रहती है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो भी करेंगे कान्हा ही करेंगे। अब कान्हा ही तुम्हें इस आश्रम से घर ले आएंगे। अब दोबारा मेरी जिंदगी में और कोई दुविधा पैदा मत करना कान्हा। उनकी बात को सच मत होने देना। आप तो जानते हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये लोग अभी तक नहीं आए। इतनी अधीर काहे हो रही है? अरे गए हैं ना लाने उपकरम जल्दी को। राधिका कहाँ है जी? बताइए ना जी, राधिका कहाँ है? आप इतने चुपचाप क्यों हैं जी? आपको राधिका मिली ना? वो आश्रम में ही है। उसने मेरे साथ वापस आने से मना कर दिया देवकी जी। मैंने उसे मनाने की बहुत चेष्टा की देवकी जी, परंतु उसने अपना निर्णय नहीं बदला। वो आश्रम में ही रहना चाहती है, सेविका बनकर। मैं उसकी हट के सामने हार गया देवकी जी, उसकी भक्ति के सामने हार गया, उसके त्याग के सामने हार गया। पर आश्रम में सेविका की तरह जीवन बिताना तो बहुत कठिन होता है जी। आप तो अपनी बेटी को जानती हैं देवकी जी, उस कठिन जीवन में भी वो अत्यंत प्रसन्न है। प्रभु की सेवा करते हुए, छात्राओं का ध्यान रखते हुए। अब ऐसे में मैं उससे क्या विवाद करता? हेलो, मैं केशव बोल रहा हूँ। हाँ केशव, बोलो। जी, वो कॉन्ट्रैक्टर साहब आश्रम आ रहे हैं, प्लान डिस्कस करना चाहते हैं। अगर कल वो चले गए तो 1-2 हफ्ते के लिए काम रुक जाएगा। आप क्या आज आश्रम आ सकते हैं? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। बाबूजी, मुझे जाना होगा, कुछ काम आ गया है। ठीक है बेटा, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। सुशील, तुम आगे बैठ जाओ तो हम सब आराम से बैठ सकेंगे। बड़ी बहू, संभाल के रहना।
और देर रात तक अकेले मत घूमना, समझी? सुशील, तुमने वैशाली से बात कर ली? हाँ चाची माँ, वो लोग तो पहुंच गए एयरपोर्ट। लड़की बिल्कुल छोटी बहू जैसी लगी ना। वो विशाखा है कि दादी माँ, आपकी छोटी बहू? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? छोटी बहू तो वृंदावन में है, वो यहाँ कैसे आएगी? और तुमने उस लड़की के कपड़े देखे? छी छी, छोटी बहू ऐसे कपड़े पहनती है क्या? हा? खैर, मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। हाँ, हेलो विशाखा, विशाखा कहाँ हो तुम? वाह वाह, मैं कहाँ हूँ? और ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि आप कहाँ पर हैं। आप मुझे बीच भंवर में धोखा देके चली गई और अब मुझसे पूछ रही कि मैं कहाँ हूँ। विशाखा, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम हो कहाँ? दीदी ऐसे नहीं। वो फिर कैसे? कहा के जैसा भी सुना था कविता। तितली आई, चिड़िया आई, यूं ही उसने हेलो। हेलो देव। प्रणाम दादी माँ। खुश रहो। अच्छा देव सुन, हम सब मुंबई से वृंदावन आ रहे हैं। बस मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं। पर दादी माँ, इसकी क्या जरूरत है? काम शुरू हो चुका है, काम खत्म होते ही मैं और विशाखा घर आ जाएंगे। बस कुछ ही दिनों में। अरे तेरा कुछ दिन, पता नहीं कितने दिन होंगे। और अब मैं छोटी बहू से मिले बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, इसीलिए हम सब वृंदावन आ रहे हैं। अरे भाई, मेरा उसे देखने का मन कर रहा है। मगर दादी माँ, अगर मगर कुछ नहीं, बस 5-6 घंटे में हम तेरे सामने होंगे, ठीक है? क्या हुआ? दादी माँ ने कहा सारे घर वाले वृंदावन आ रहे, छोटी बहू से मिलने। घर वाले वृंदावन आ रहे हैं, छोटी बहू से मिलने।
घर छोड़कर चली गई है, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पर राधिका, एक न एक दिन तो उन्हें पता लगना ही था। ऐसा मत बोलिए, बाबूजी अभी सदमे से बाहर आए हैं, वो ये सब दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करूं राधिका? आप विशाखा को ढूंढने जाइए। क्या? इतना सब कुछ होने के बाद? कुछ भी हुआ हो, वो आपकी पत्नी है और उसकी हर गलती को माफ करना आपका कर्तव्य है। आप सोचिए मत, जाइए ना विशाखा को ढूंढिए, आपके पास इतना समय नहीं है। पर तब तक तो सारे घर वाले यहाँ आ भी जाएंगे। आप विवेक भैया से कहिए ना कि वो उन्हें कुछ भी बहाना कर दे, कह दे कि आप और विशाखा बाहर गए हैं। माँ, बाबूजी और अम्मा को भी यही कहने को कह देंगे। बहुरिया कहाँ गई थी? वो पूरब को देखने गई थी अम्मा जी। आपको पता है वो भी वृंदावन में नहीं है। वो कुछ छोरे से क्या मतलब? अम्मा जी, पूरब वही लड़का है जो विशाखा को बरगलाया करता था। वो उसे मुंबई जाने के सपने दिखाता था और मुझे पूरा यकीन है अम्मा जी कि विशाखा को भगाने में उसी का हाथ है। अच्छा, तो अब तो तोको पता चल गयो ना कि विशाखा को कौन बहकायो है। हम तो कह ही रही थी कि मैं विशाखा का कोनो दोष ना है। अम्मा जी, विशाखा कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो उसे कोई खिलौना दिखा के भगा ले जाएगा। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो क्या कर रही है। बस 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 कर बहुरिया। और तू ऐसे ना छोरों के पीछे ब्रिज की गलियों में घूमेगी तो सबको पता चल जावेगो कि विशाखा के साथ कछु भयो है। दीदी, उस दिन आपके पिताजी आए थे ना आपको ले जाने के लिए। हाँ, तो आप गए क्यों नहीं? क्योंकि दीदी हम सबसे बहुत प्यार करती है, वो हमको छोड़ के कैसे जा सकती है? हाँ, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। अच्छा, तो मुझे भी लगता है मगर घर की बहुत याद आती है। मुझे तो सिर्फ राखी की दिन घर की याद आती है। मेरा छोटा भाई है ना, उसकी ज्यादा याद आती है। आपके घर में कौन कौन है दीदी? मेरे घर में माँ है, बाबूजी है, दादी है, जिन्हें हम सब अम्मा कहकर पुकारते हैं, और एक बहन है। बहन तो मेरी भी है, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा लड़ते रहते मुझसे। इसलिए तो माँ बापू जी ने उसे दूसरे गुरुकुल में भेजा है। वो मुझसे जितना दूर है उतना ही अच्छा है। ऐसे नहीं कहते हैं, जीवन में एक बहन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम उदास होते हैं तो वो एक माँ की तरह हमें समझाती है। जब हम खुश होते हैं तो एक दोस्त की तरह वो हमारे साथ खेलती है, और जब हम संकट में होते हैं तो एक भाई की तरह वो हमारी रक्षा करती है। तो भला ऐसी बहन से कौन नाराज हो सकता है? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, अब मैं उसे अच्छी बहन के नाम माफ कर दूंगी। सचमुच बहुत हिम्मत दिखाई देवकी जी। कोई और होता ना आपकी जगह तो शायद अब तक टूट गया होता। जब ईश्वर दुख देते हैं तो उसे सहने की शक्ति भी दे देते हैं समधिन जी। अब शास्त्री जी से मिल सकते हैं हम? लल्ला दवाखाना गया है। ओ, और छोटी बहू?
दिखाई नहीं दे रही है? वो घर में नहीं है। घर में नहीं है वो? देव बाबू को मुंबई से फोन पे बता दिया था, उसके बावजूद छोटी बहू हवेली में स्वागत करने के लिए नहीं थी। कोई बात नहीं, अब आप सब लोग उससे मिलने के लिए यहाँ आए हैं, तो वो यहाँ भी नहीं। कहाँ गई है? कब तक आएगी? दतिया पीताम्बरी देवी पीठ के दर्शन करने गई है। वो कहा है उन्हें मानता रखी थी लल्ला ठीक हो जावेगो तो पीताम्बरी देवी पीठ जाकर प्रसाद चढ़ावेगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको अपनी गलती का एहसास नहीं है? हम तो कहते हैं ऐसे घर में एक पल के लिए भी रुकना क्या। चलिए सब लोग, चलिए अर्जुन। हेलो। हेलो दादी। विशाखा। बिटिया कैसन है तू? कहाँ है? जल्दी से घर आ जा बिटिया। तुमको खबर ना है तो जाने के बाद घर में का बवाल मचो है, का बवाल मचो है। देख तू लल्ला से अच्छे से बात करेगी तो लल्ला तो को माफ कर देगो। लल्ला। दादी मुझे किसी से माफी नहीं मांगी क्योंकि मैं घर वापस आने वाली नहीं। दादी मैं एक हीरोइन बनना चाहती थी और किसी ने भी मेरे सपनों की कोई कद्र नहीं की। और आज मैंने खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया और ये रिश्ते नाते ये मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते क्योंकि ऐसे रिश्तों को मैं कोई अहमियत नहीं देती जो मेरी सफलता के बीच में रुकावट पैदा करे। खैर दादी अब जो कुछ भी है, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए आपको फोन किया है कि उस घर की कैद से निकलकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं घर वापस आने वाली नहीं। इसलिए ना तो आप लोग मेरी चिंता कीजिएगा और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं रख रही हूँ दादी, प्रणाम। लला क्या कह रही है? कब आवे है? हम ना कहती थी हमार पोती बहुत समझदार है, जल्द घर लौट आवेगी। समदन जी आप मोर पोती को क्षमा कर दीजिए। उसे क्षमा नहीं किया जाएगा अम्मा। वो यदि लौटना भी चाहेगी तो इस घर में उसके लिए कोई स्थान नहीं। मेरी जिस पुत्री के कारण 2 घरों को इस प्रकार से अपमानित होना पड़ा, जिसे न परिवार की मर्यादा की चिंता है न ही मान सम्मान की, ऐसी पुत्री का होना अथवा ना होना मेरे लिए एक समान है। मेरे लिए एक समान है। मेरे लिए आज से मर गई।
ना बोल लल्ला, विशाखा को मार रहा है। पागल हो गए हो का? जिस पुत्री ने आज तक किसी को दुख के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं दिया हो, जिसके लिए उसके संबंधों का कोई महत्व ना हो, जिसे अपने सपनों के आगे अपने परिवार का संबंध नगण्य लगता हो, ऐसी संतान के लिए हमें भी उसका परिवार बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। कृपा करके ऐसी बात मत कीजिए जी, विशाखा हमारी बेटी है। शास्त्री जी, देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। ऐसा बात ना बोल लल्ला, जीवित बेटी का तर्पण करेगो। अरे जीवित का कभी तर्पण होता है का? मुंबई में है, सकुशल है, थोड़े ही दिन में मोर विशाखा वापस आ जाएगी। मोर विशाखा जीवित है, मुंबई में कछु नहीं होवेगो, कछु नहीं होवेगो। ठाकुर जी उसको संभालेगो, देखियो लल्ला, उसको ठाकुर जी संभालेगो को। शास्त्री जी, आपकी अम्मा सही कह रही है। विशाखा लौट आए, फिर आपके जो जी में आए वैसा फैसला लीजिएगा। अरे हम लोग काहे इस झमेले में पड़ रहे हैं? अरे इनकी बेटी है, ये जाने, ये समझे। हैं? हम लोग यहाँ रुक के काहे इनके मुंह लगे? चलिए। अरे चाची माँ, हम हाथ जोड़ के विनती करें, चलिए यहाँ से। यहाँ रुकना पूरे कुल का अपमान करना होगा। सुशील, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? शास्त्री जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ठंडे दिमाग से सोचिए। बच्चे तो नादानी करते ही हैं, लेकिन बड़ों का धर्म है उन्हें क्षमा करना। समझन जी लल्ला को समझाइए ना। समझन, कृपा करके इस विषय में मुझसे कोई विवाद न करें। निर्णय हो चुका है। मैं कल प्रातः जमुना जी के घाट पर पूरे विधि विधान के साथ विशाखा का तर्पण करूंगा। पहले कह रहे थे झमेला में मत पड़ो, फिर जो है चलो। मैं जानती हूँ जी कि आप निर्णय ले चुके हैं, पर एक बार, बस एक बार, एक माँ की ओर से भी तो सोच कर देखिए। 9 महीने तक जिस बेटी को अपने पेट में रखा हो, उसे जीवित होते हुए भी मरा हुआ कैसे मान लो जी? वो नादान हो सकती है, स्वार्थी हो सकती है, पर हम तो उसके माता पिता हैं ना जी। और आप ही तो देवी माँ के भजन में कहते हैं ना कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। फिर हम उसे क्षमा करने के बजाय इतना बड़ा दंड क्यों दे रहे हैं जी? चूल्हा मत जलाइए देवकी जी। जिस घर में किसी की मृत्यु होती है, उस घर में सूतक लगा होता है। जिस घर में मृत्यु होती है, उस घर में 10 दिन तक चूल्हा नहीं जलता।
मत कीजिए ना ऐसी बातें जी। चलिए हम घाट जा रहे हैं, हमें विशाखा का तर्पण करना है। गुस्सा त्याग दे। सुबह की आरती के लिए मंदिर में लोग बाट जो रहे होंगे। देख, हम पूजा की थाली सजा के लाई हैं। सुबह से मंदिर के द्वार ना खोले हैं। मंदिर के द्वार तो सूतक समाप्त होने के पश्चात ही खुलेंगे अम्मा। और घाट पर चलने की तैयारी कीजिए। क्या कह रहा है लल्ला? हमें विशाखा का तर्पण करना। काहे वही बात बोले जा रहा है लल्ला? अरे जिस बेटी के सकुशल होवे की कामना करी का चाहिए, उसको मृत मान रहा है। अब इन बातों से कोई लाभ नहीं अम्मा। मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। ठीक है, ना बदल, पर एक बात कान खोलकर सुन ले। और इस पाप में हम भागीदार ना है। जो मर्जी आए कर, बेटी का है, अपनी अम्मा को भी मरा हुआ मान ले। चलिए देवकी जी। तू पाप कर रहा है लल्ला, पाप। जिंदा छोरी का तर्पण कर रहा है और विशाखा को मरा हुआ मार रहा है। पाप कर रहा है लल्ला, तू पाप। क्या मिला? फोन मिला। क्या हुआ? क्या मिला? फोन। दिखाओ। ये तो उनका फोन है। देव, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? विशाखा की कोई खबर लगी? देखो, तुम विशाखा को जल्दी से लेकर यहाँ पर आ जाओ। शास्त्री जी उसे मरा हुआ मानकर उसका तर्पण कर रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।